जरूरी है। हाँ जी। मैं एक क्वेश्चन है एंड आई डोंट नो हम लोग को लाइक इट्स इंटरजेक्टिंग बट इट्स ओके, तुम्हारी कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई वाली। व्हाई नो इंडियंस गेट बीटीएस टाइप ऑफ फेम, वी 1.3 बिलियन कंट्री, व्हाई नॉट? हमारे यहाँ कोई इतना ग्रो करने का सोचता क्यों नहीं? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? बीटीएस का व्हाई अभी डजंट इंडिया हैव अ बैंड लाइक बीटीएस? बॉय बैंड। बीटीएस पता है ना तेरे को? हाँ मुझे के पता है पॉप। बीटीएस क्या है, वो हाँ, बीटीएस इज अ बॉय बैंड ना एट द एंड ऑफ द डे। it's not about boy band girl band, he's talking about the type of fame, द the टाइप ऑफ scope फेम। या you know the scalability जो है बीटीएस की इस वक्त। लाइक तुम्हारी बीटीएस की अभी लास्ट एल्बम जो आई थी वो तुम्हारे बिलबोर्ड्स, अमेरिकन बिलबोर्ड्स इसमें नंबर 1 थी। अरे अभी बीटीएस इतने बढ़िया मार्केटिंग कर रहा था मैकडॉनल्ड्स के साथ इंडिया में, पर्पल कलर का मील बेच रहा है, वो सब खरीदे ना उसको फॉर सम रीजन। सो एनीवे तू बता व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? व्हाई डू इंडियन बैंड्स डू नॉट हैव? या यार एक तो आई डोंट थिंक हमारे यहाँ ये वाला कल्चर है भी। बैंड वाला कल्चर तो आई डोंट थिंक हमारे यहाँ इतना है, मेन स्ट्रीम में क्या अंडरग्राउंड में भी नहीं है तब बैंड वाला कल्चर। तो लोकल ट्रेन प्रोबेबली इज द ओनली बैंड आई वुड से जिसके बारे में कभी बात होती है, जितना मैंने सुना है मेरे कल्चर में, मेरे सर्कल में। हम बॉलीवुड की टोनी कक्कड़ वगैरह की म्यूजिक से आगे नहीं बढ़ पाते, उसको बुरा बोलने के या फिर अच्छा बोलने के। बॉलीवुड में अच्छी एल्बम्स नहीं आ रही है तो फिर हम म्यूजिशियंस को फेम की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? पहली चीज आई थिंक जो तू, आई थिंक यू आर वेरी अराउंड इट, तू हम्म। टच नहीं कर पा रहा, वो ये है कि हमारे यहाँ म्यूजिक इज कोई इंडिपेंडेंट पॉप इंडस्ट्री है ही नहीं। पॉप इंडस्ट्री नहीं यार, म्यूजिक इज सेंट्रल्ड वन अराउंड थिंग, बॉलीवुड। we have fucking Bollywood, and then there are a few people, few, which is next to basically nothing only, जो तू इंडस्ट्री हमारी है जिसको तुम कहोगे पॉप इंडस्ट्री है। क्या है पॉप बीटीएस इंडस्ट्री हमारी? कि अगर आप पीछे जाते हो, के पॉप की अगर आप बात कर रहे हो, इट हाँ। हैज अ रिवेटिंग, रोबस्ट एंड हाईली रूथलेसली competitive पॉप इंडस्ट्री। कॉम्पिटिटिव competitive थोड़ा एलाबोरेट करो। भाई कंपेटिटिव कोई भी चीज जहां पे बहुत सारी चीजें अरे एग्जिस्ट कर रही है मतलब फेम के लिए, वो कंपेटिटिव हो जाता है। अरे मतलब कंपटीशन समझ आता है मुझे क्या होता है। फिर क्या पूछ रहे हो? व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन इज इट इन? कोरिया में के पॉप इज अ वेरी बिग थिंग ना यार। सो तो कंपटीशन एज इन कि यहाँ पे जैसे शाहरुख सलमान का कंपटीशन है अरे वैसे, या फिर इट्स कुछ और? नो, शाहरुख सलमान का कहाँ कंपटीशन है यहाँ पे? यहाँ तो मोनोपोली है ना, हाँ चलो ठीक है। कंपटीशन है ही नहीं ना Just बॉलीवुड में trying to तो। understand what competition means when a boy band or a music collective is involved. अरे सिंपल, उसका अमेरिकन स्टैंडर्ड से देख लो भाई। इट्स लाइक आस्किंग कि भाई अमेरिका में मेरे को पॉप स्टार बनना है, हाउ इजी इज इट वेदांत भाई? नाउ अच्छा। यू इमीडिएटली नो हाउ हार्ड यू नो इट इज। बेसिकली जो तुम कह रहे हो द प्रोसेस, इट्स द सेम लाइक यू नो इन कोरिया, जहां पे भी कोई चीज की इतनी पॉपुलैरिटी में जब आप स्केलेबिलिटी टच कर जाते हो, आपको समझ में आने पड़ता है कि भाई वहां पे कहीं ना कहीं एक मेरिटोक्रेसी का है फंडा। ठीक है, क्योंकि बीटीएस लेट्स जस्ट से वो कोई कह सकता है और ये सब मार्केटिंग है, चलो ठीक है कोरिया के अंदर, इवन अगर आपने उनकी स्टोरी पढ़ी हुई है लाइक जो, क्योंकि यहाँ पे एक कोरिया में बहुत भयंकर कल्चर है मैनेजमेंट फर्म्स का। सो अ लॉट ऑफ दीज स्टार्स, सो कोरिया में बहुत भयंकर एक डिबेट चल रही है इस वक्त एज वी स्पीक अबाउट, एंड आई मीन साउथ कोरिया बाय द वे। मैनेजमेंट फर्म्स बेसिकली लोगों को चुनती है, दे विल पिक यू। फॉर एग्जांपल देखा तुम स्कूल टाइम में बहुत बढ़िया गाना गाते हो, तुम्हें उठाया एंड देन दे विल फकिंग रीब्रांड यू, दे विल मेक यू समबडी They'll एल्स। make you somebody. सो बीटीएस बेसिकली स्टार्टिंग में बना ऐसा था, So लेकिन जो बीटीएस जिस basically बंदे ने बनाया है, groomed for that space. पागल ग्रूमिंग कल्चर है वहां पे। क्योंकि अगेन कोरिया में सबसे खतरनाक चीज है कि वहां की जो पॉपुलस है, the population, they want to see perfect people in their I think that celebrities, is the reason plastic very moral, plastic. ये That's सब what I've अच्छे heard. हैं। अच्छा, oh that way. यस, तो इनको पब्लिक पर्सोना में बहुत ज्यादा अच्छा होना पड़ता है। अब इसका एक दूसरा बहुत अगली साइड है कोरियन तुम्हारी इंडस्ट्री में, ये मैनेजमेंट फर्म्स ऑलमोस्ट, अब इसके बहुत सारे आर्टिकल्स आप लोग पढ़ सकते हैं, तुम्हारा ये स्लेवरी के अराउंड कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं कि these agreements that they sign, I can see why that argument ensues. these management companies basically own you after that. हाँ, because let's assume अगर आपको इतनी पब्लिक इमेज मेंटेन करनी है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में बकायदा लिखा होगा कि आप बाहर जाके शायद दारू भी नहीं पी सकते। ये नहीं कर सकते, अब तो बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। तो ये भी बहुत बड़ी फाइट चल रही है क्योंकि उन कॉन्ट्रैक्ट से निकलने तक के भी बहुत भयंकर फाइन्स होते हैं और चीज होती है। जैसे मुझे कॉन्ट्रैक्ट निकलना है आपके मैनेजमेंट से, बहुत होती हैं। आप ये कॉन्ट्रैक्ट तो लंबे लंबे होता है, थोड़ी है कि आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आप करोगे 5 साल का। तू 5 साल से शायद पहले उस आप शो निकल की नहीं बात कर सकते। रहा था ना, इट्स ओके टू बी नॉट ओके। आई डोंट नो तू कर रहा था कि नहीं कर रहा था। देयर इज अ शो, इट्स ओके टू बी नॉट ओके, राइट, के ड्रामा शो है, एंड उसकी एक्ट्रेस जो है रिसेंटली, अब वो जो कैरेक्टर उसका उस शो में है वो है कि वो थोड़ी सी सरफेरी है, यू नो बहुत बुली टाइप कैरेक्टर है, ठीक है।
रियल लाइफ में भी उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई वो वैसी है. शी गॉट कैंसल्ड कंप्लीटली. कैंसिल्ड Properly. कल्चर वहां चलता है. ठीक कि है. मतलब आप इंसान नहीं हो, हम आपको पनिश कर रहे हैं कि आप हमारे जैसे हो, क्या बात कर रहे हो, हमारे हमें जैसे जो कैसे हो आपने सकते हो आप आपने हमसे आप तो झूठ कैसे सेलिब्रिटी हो, बोला, आपने हमसे आप तो झूठ रोल कैसे मॉडल होना बोला. चाहिए. यस. सो एनीहू, बीटीएस की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है इन द सेंस कि इस इंसान ने कहा था कि जो इसका मैनेजर है उसने कहा कि ये जो कल्चर चल रहा है मुझे इससे हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट करना है. आई वांट टू पिक गाइस जो कि जेन्युइनली थोड़े से जेन्युइन है, एंड आई वांट टू मेक अ बैंड अराउंड ब्रदरहुड. Okay. And how old are these BTS people? आई डोंट नो Age group? देयर अप्रोक्सीमेट एजेस. मैंने इसके मैनेजर का पूरा इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें उसने कहा था कि भाई अच्छा. जो मैनेजर जिसने इंसान हु इज पुट टुगेदर, उसने कहा था मेरे को ये चीज नहीं करनी थी स्लेवरी वाली. आई डिडंट वांट हाँ. देम टू बी कंप्लीटली फेक. जो तो उसने थोड़ी ही और फाउंड पीपल. ऑथेंटिसिटी डालना चाहते हो बीच यस, में बेसिकली. ठीक है. दैट्स व्हाई दिस बैंड वर्क्स. हम्म. इनमें जेन्युइन है हम्म. ऑथेंटिसिटी वाली चीज थोड़ी बहुत. ठीक है. एंड तुम्हारा दे आर देमसेल्व्स, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू पुल ऑफ. एंड इनमें लड़ाई वड़ाई वाला सीन नहीं चल रहा. दिस व्हाई ये बैंड तुम्हारा उतना ऊपर जा रहा है, एंड देन दे आर फकिंग टैलेंटेड एज फक. I mean, At the end, talent तो चलो. I mean, I personally haven't seen the music. मैं पर जितनी तारीफ सुनी है वो it's very nice music. मैं नहीं कहूंगा, देखो तुम पॉप की बात कर रहे हो, जॉनरा हाँ. सेंट्रिक रहना चाहिए you're हमें. flex. अब आप उसको ए आर रहमान के तुम्हारे ऑस्कर कंपेयर विनिंग नहीं ट्रैक कर से सकते. कंपेयर करोगे, देन यू आर फकिंग तुम फिर मैं बेवकूफ हुआ अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ. ऑरेंजेस और एप्पल को कंपेयर कर रहे हो. इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. तुम अगर जॉनरा बेसिस पे जा रहे हो, पॉप म्यूजिक इज नॉट सपोज्ड टू बी वैसे. Profound. It's not supposed Yeah, to be some profound songs like are, you think. मैं बता रहा हूँ पॉप के पॉइंट से सुन रहे हो, अगर तुम सुनोगे you'll be like okay it's a good song. I'm not saying कि तुम कहोगे fuck yeah क्या इस पे पेपर लिखूंगा. Mind No, blow, yeah. right, you wouldn't want to write a paper on it, but it's a good song. And it's तुम्हारे एक और चीज मैं कहूंगा, they made songs जो कि ग्लोबल पैलेट को सेटिस्फाई करते हैं. You wouldn't feel like कि तुम एक कोरियन सॉन्ग सुन रहे हो. That's why अमेरिका में ये टॉप कर गए ना. हाँ, that's why they It's a chose song number you one. listen to and you be like this इनका डायनामाइट गाना है ना. So it's catchy. It's catchy. अमेरिका में इस वक्त टॉप गाने क्या हैं, सारे सारे कैची तो हैं. हाँ. आई थिंक वीकेंड को छोड़ के बहुत ही कम लोग हैं जो कि काफी जो वो लाइक वीकेंड मेक्स गुड म्यूजिक. वीकेंड तो चलो वो तो फिर अलग आर्टिस्ट लेवल का हो गया. इफ यू वो टॉक भी अबाउट पॉप ही पॉप बना रहे हैं ना, बट आल्सो बना पॉप रहा है, बट उसमें Pop, थोड़ा R&B and, आर्टिस्टिक yeah. इंटीग्रिटी भी क्या ही वर्ड है. बट आई एम थिंकिंग टिकटॉक एंड दीस आल्सो प्लेटफॉर्म्स आल्सो हैव अ रोल टू प्ले इनके उसमें. ठीक है. बीटीएस की पॉपुलैरिटी मेरे को समझ आ गई. So anyway, what I'm trying to say is, तुम्हारा there's just not one management firm ना. So अगर तुम K-pop के बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे, के मेटल भी होता है, पता नहीं कितने सारे तो जॉनर एग्जिस्ट कर रहे हैं. के मेटल. हाँ हाँ हाँ. तुम एक चीज उसमें एक्सप्लोर करते हो या जानते हो, वो ये है कि 16-16, 15-15, 13-13 की एज से स्टार्ट हो जा रहे हैं बैंड्स. यस, लाइक एट सच एन अर्ली एज. तो कंपटीशन बहुत रूथलेस है. और उसमें से फिर जब कोई चीज निकलती है, राइट, वंस अ व्हाइल. सो अगर हम इसको सिंपल इंडियन मार्केट से कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स आई थिंक द क्वेश्चन दैट जो इंसान पूछ रहा था, कमिंग बैक टू देम. हमारे यहाँ तो ये कल्चर ही नहीं है. हमारे यहाँ तो सारे गाँव में जो बच्चे आते हैं उनको भी हम जिता के थोड़ी देर हम भूल जाते हैं. और बहुत बढ़िया पॉइंट बोला तूने भाई, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला. सिंगिंग को प्रमोट करा जाता है इंडियन आइडल शोज. अच्छा, समझा. दिस रिलेट्स सो वेल टू दो. अभी हम स्टोरी देख रहे थे वो इंडियन आइडल वाली 2 सेकंड पहले, स्ट्रीम शुरू करने से पहले. तो हाँ, तो जवाब थोड़ा बहुत इसी के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए इसका कि इंडिया में पहले तो म्यूजिक के लिए अप्रिसिएशन नहीं है. वैसी पॉप का कोई एज अ जॉनर पॉप एग्जिस्ट नहीं करता है. एंड पॉप के पीछे पॉपुलर वो होता है. इंडी पॉप एक एग्जिस्ट करता है जॉनर, बट इंडी पॉप भी एक नीश जॉनर है. इसके लॉजिक की ऐप की अंदर जाके ऑटो हो गया. हाँ, इंडी पॉप एज अ जॉनर एग्जिस्ट करता है, बट वो भी एज एन ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता है. तो बॉलीवुड की एक छोटा ऑल्टरनेटिव है. ये लकी अली टाइप के लोग भी इंडी पॉप में आते थे, अब वो चले गए. अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. वो मुझे तो समझ, I can't think of one artist or one band or one musician. चार्ली पूथ कोई लिख रहा है लाइक भाई लॉन्डे के भाई है ना, you watch their videos which are not music, like वो म्यूजिक नहीं बना रहे हैं, you see like as guys, even Ed Sheeran इन सब पे जब when they're just sitting with an instrument, you realize okay कितने talented हैं ये. Like I never listened to Lady Gaga's music, to be very honest. मेरे जब मैं लॉन्डो हुआ करता, that's when she was like तुम्हारे वो पूरी मीट की ड्रेसेस पहन रही थी, she was doing all these theatrics. I never listened to her music. But then you watch like obviously अब इतनी एज हो गई and everything, and you once a while तुम्हें कोई एपिसोड देख रहे हो तो म्यूजिक का, and you बैकग्राउंड या बिहाइंड द सीन तुम देखते हो, तुम रियलाइज करते हो कितने टैलेंटेड लोग हैं यार. लेडी गागा का टैलेंट तो मेरे को तब एक्चुअली रियलाइज हुआ, उसको पिक्चर आई थी स्टार इज बोर्न.
And as an actress also. Now you realize, not just actress, like even musically, like then you realize कि Ariana Grande for example, like singing का like हल्की चीजें नहीं है, बहुत talented लोग हैं. So anyway, मेरा point ये है कि India में that culture does not the culture, तब तक competition exist नहीं करेगा. So you have to understand, like there needs to be furious, ruthless competition in any field for the gold to come out, to shine. That all makes sense. But India में मैं ये सोच रहा हूँ कि pop का scene आएगा भी कैसे? I mean, even if we consider YouTube for example, because YouTube is one of the platforms जहाँ पे वो आ सकता है music का scene. Because SoundCloud I don't think हमारे इतना popular है. उसमें भी एक मुझे टी सीरीज ही दिखता है जो बिना मूवी से गाने निकालता है अलग अलग से, एज से सोलो या फिर सिंगल्स. उसमें टोनी कक्कड़ के होते हैं या फिर हनी सिंह के निकाल देते हैं. अदर म्यूजिक doesn't get that kind of appreciation. At least तो फिर पॉप का सीन एग्जिस्ट भी कैसे करेगा? I think pop और rap का सीन आया है. I think आ रहा है, right? You can say rap is still there, hip hop is still there, right? Hip hop is also obviously it's not mainstream. It's underground and you know it's getting enough attention जिससे तुम कह सकते हो हाँ यार तुम कुछ you know this person is famous, but they're not famous in the sense they're not BTS level famous. They're not even India में they're not like they're not you know अगर मैं India बोलूँगा अपने बड़े भाई से तूने ये सुना है, he'll be like I have no idea. Try to understand what I'm saying, right? वो चीज कह रहा हूँ, वो फेमस नहीं है, मेनस्ट्रीम फेमस नहीं हो. मतलब हो सकता है आप 15-18 तक की जो डेमोग्राफिक है उसमें बहुत तगड़ी तरह से आप नो. Even Ritviz and Sanam for that matter are not I mean if you they're go YouTube and compare, famous यार. they're YouTube famous. That is what I'm not mainstream famous. They're not mainstream famous. Mainstream famous is a different type of fame यार. Neha Kakkad is mainstream famous. Neha Kakkad is a very good standard is. She's mainstream famous. Himesh Reshammiya is mainstream famous regardless of whether you like him his but work or not. वही आ गया ना, the moment you hit this fame you become centralized to Bollywood. They're singing for Bollywood. ये अपने साइड में कुछ गाने निकाल देते हैं and then they go back to like इनका मेन खुद का भी वो रहता है ना, rubbing the feet या rubbing the ankles या फिर massaging the feet. Foresightedness तो है ना, उनको पता है पैसा यहाँ से आएगा, काम यहाँ से आएगा, हम बॉलीवुड में काम करेंगे, अपना साइड में कुछ करते रहता है. So there's your answer मेरे भाई जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, right? Like at the end जब तक हमारी इंडस्ट्री सेंट्रलाइज रहेगी to Bollywood, तब तक कुछ few लोग के पास फुल कंट्रोल रहेगा आर्टिस्टिक टेस्ट का. दे अपने पैलेट से वो डिजाइन करें कि हमें क्या बनाना है और हम क्या आपको दिखाना चाहते हैं. और वंस अ वाइल कभी कभी ऑब्वियसली रूल ऑफ एक्सेप्शन और चीजें एग्जिस्ट करती हैं. यू विल इन अ ईयर इसलिए 5 गाने ऐसे मिल जाएंगे तुम्हें व्हिच आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्रिएटिव. एन एग्जांपल बीइंग कि ये पंजाबी म्यूजिक कितना है जो चलता है, पंजाबी लोग हो जाते हैं मेनस्ट्रीम, इतना पॉपुलर हो जाता है पंजाबी म्यूजिक कि बॉलीवुड में आ जाता है उसका हिंदी वर्जन. दैट्स द थिंग. सो दैट एग्जिस्ट्स. आप घूम फिर के रोड पे लाके आप यू नो घुस जाओगे बॉलीवुड में ही. आप एनी टाइम द मोर पीपल हु डू दैट द मोर आप क्रिएट कर रहे हो द प्रेजेंस of an absence of an alternative music industry. समझे? जितना लोग की एट द एंड डेस्टिनेशन बॉलीवुड में फेमस होना हुआ कि मेरे को बॉलीवुड में गाना बोला, उतना ही म्यूजिक इंडस्ट्री कभी आएगी नहीं जो पॉप यू नो जिससे बॉलीवुड से आपको कोई लेना देना नहीं. आप बस you just create your fucking music like Michael Jackson like in the fucking 90s or 80s, like you know that's what I'm talking about, जो कि अमेरिका में 20s 30s 40s तब से है. That's why they have this insane roster of fucking हर decade में एक भैंचो साइको लेवल का एक म्यूजिशियन आया है. कोरिया में भी हमेशा से है या फिर I don't know about it. इतना हिस्ट्री नहीं पता मुझे कोरिया की, but they have this huge. I think Japan. Because one of the things that comes to my mind is this कि maybe K-pop वाला side rose up just because it was an alternative to the American and the European pop scene. I don't know. I have no idea actually about this. I mean, I don't know. जहाँ तक मुझे K-drama की बात पता है तो K-dramas have always existed. They've always existed. And तुम एक और चीज कंसीडर करनी है कि you know इस सारी जितनी भी म्यूजिक तुम्हारी इंडस्ट्रीज हैं बाहर की, they don't have to rely on film industry ना, क्योंकि इनकी फिल्म में गाने होते ही नहीं है ना. That is the core difference कि उनको उनके म्यूजिक के लिए या फिर पॉपुलैरिटी के लिए उनको मूवीज में गाने नहीं देने हैं. Yeah. उनके घर रोटी वहां से नहीं चल रही है, उनकी पॉपुलैरिटी वहां से नहीं चल रही है. And that is the only difference. That is the reason at the end of the day हमारी म्यूजिक घूमी बॉलीवुड के अराउंड रहा है. Plus music industry also अगर तुम थोड़ा सा पढ़ना शुरू करोगे, it's the most shitty business on the planet. Because वेबसाइट्स लाइक Spotify से लेके इन्होंने आर्टिस्ट को जिंदगी में कभी प्रॉस्पर ना करने का पूरा अश्योर कर लिया है अग्रीमेंट के द्वारा. आप चवन्नी पे करते हो Spotify में जब आप यू नो या जब ये जो चीजें आ गई ना, इतने ज्यादा आर्टिस्ट मैं इनके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ तुम्हारे म्यूजिक के बड़े बड़े लोग, उन्होंने कहा भाई धज्जियां उड़ा दी हैं Spotify इन सबने उठा के, बेसिकली like corporations or industrialization of
या द कॉर्पोरेटाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब किसी भी आर्टिस्टिक इंडस्ट्री का होता है तो वो इतना आर्टिस्ट के पास कुछ नहीं बचता एंड में, उसकी माँ आर्टिस्ट के बहन कर पास ही देते नहीं हैं बचता लोग। है कुछ भी एंड में। या हाँ हाँ, सही बात है। आप एल्बम बेचने जा रहे हो, आपकी एल्बम काउंट हो रही है स्ट्रीम्स पे, स्ट्रीम के बेस पे आपको छोटा छोटा ट्रिगल पैसा मिल रहा है। कुछ नहीं मिलता। दैट्स कुछ कम आई मिलता है। सो फार जो मैंने सुना है सारे आर्टिस्ट, मैं यहाँ पे बड़े बड़े मेटालिका से लेकर मैंने उन आर्टिकल सुने, सब कह रहे हैं लाइक चवन्नी के भाव, कुछ कुछ नहीं है। स्पॉटिफाई इज वन ऑफ द गाली वक्त हैं म्यूजिशियंस की, वन ऑफ द मतलब सबसे ब्लैक होल टाइप इंडस्ट्री है बट म्यूजिक के लिए। बट उससे आप निकल नहीं सकते, पॉपुलैरिटी वहीं से आती है आजकल, आप करोगे वही तो। मैं कह रहा हूँ ना, द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एनीथिंग, ये भी बहुत ही अगली चीज हो जाती है ना फिर उसके पास। 70s में कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, 70s में तुम्हारे हजारों म्यूजिशियंस है तुम्हारे, फ्रॉम लेड जेपलिन से लेके सबके, जो अपनी अपनी स्टोरी बता रहे हैं, हॉरर स्टोरीज विद तुम्हारे एजेंट्स एंड एवरीथिंग, मैनेजर्स की उनका पैसा कैसे मारा है। फिर 80s 90s में तुम्हारी सिंपल फाइट, बिजनेस में भी जैसे देख लो, तुम्हारा माइक टाइसन से लेके सबकी स्टोरीज पढ़ी कि कैसे इनके मैनेजर्स ने इन सब ने इनका पैसा मारा, अरे ये तो कहानी करोड़पति में, अरबपति बन गए इनके नाम पे। चलो ये तो फिर भी अलग बात है, हम तो यूट्यूब पे सुनते हैं कि इस क्रिएटर के मैनेजर ने इसके इतने पैसे खा लिए, ये वाली डील नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए। तो जब यूट्यूब पे इंडिविजुअल क्रिएटर के लेवल पे काम हो रहा है तो आई कैन हैव अ आइडिया कि आगे क्या हो रहा है।